सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैतान गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है सच नानक होशी सच ना पाओ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तू लागी विसरया हम अवगुण भरे एक गुण नाई अमृत छाद दिखै दिख खाई माया मोह परम पर फूले सुत दाराशु प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत कहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रट की गुर रामदास राखो शरणार एक अरदास पाठ की रट की गुर रामदास राखो शरणार सतनाम धन वाके गुरु साहिब जियो राती रुती कितनी वार पवन पानी अग्नि पाताल राती रुती कितनी वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करनी करनी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नगरी करम पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाय करनी
ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 33 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਧ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕੰਧ ਖਲੋਤੀ ਏ, ਇਹ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜੇ
कि सतगुरु जदों खंडां दी गल करदे ने इशारे मात्र रहमत भी करदे पे ने, पर नाल एक गल कहंदे ने जो कुछ कह रहा वां पूरा नहीं हूं, क्योंकि इनू वसदा साडे वसदा रोग ही नहीं कि असी इसनू पूरा बयान कर सकीए। किते तां साहब कहणगे ताकियां गल्लां कथियां ना जाने, किते हजूर कहणगे प्यारे नानक कथना करना सार। ते सतगुरु खुद बाणी विच पहला कह के आए ने, कहंदे ने मालिक कोई दावा नहीं, जे मैं कुछ जान भी ला ते जानन तो बाद मैनू कोई पूछे भी तुसी कृपा करके दसो खां ओदे बारे कुछ, कहंदे ने नहीं मेरे मालिका जे हूं जाना आखा नहीं, आखण दा विषय नहीं। अर्ज मैं आरंभ विच कीती, व्याख्या जरूर करांगे पर दावा नहीं कि जो कुछ असी कह रहे हैं बस हद कह दी। नहीं दाता तू समुंदर दी तरह है, असी तेरी एक बूंद बारे भी कुछ नहीं जान सकते। हे मेरे करते पुरख तू असगाह है, साडी एक जबान तेरे बारे की कह सकेगी। हजूर फिर कहंदे ने जे हूं जाना आखा नहीं। महाराज क्यों नहीं कहंदे? कह लगे कहना कथ ना जाए, ओनू बयान नहीं किया जा सकता। ते सतगुरु फिर की होवे जे बयान नहीं? ते हजूर ने गल मुका दी, कह लगे कह दे को शोभा नहीं देखा ही परवान। देखण भी जेड़ा आनंदी की कह लवेगा। आओ इस पौड़ी दा पाठ आपने गुरु कृपा दे नाल सरवण कीता। धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां दा लईए आसरा, टेक लईए मेरे सतगुरु आप बख्शिश कृपा मेहर करो। अंदर नू एकाग्रता टिकाओ बख्श के, अपने पावन पवित्र अमृत बचनां दी विचार आप ही बख्शिश करके दातार जी करा लवो। करो कृपा साध संगत, संगत विच परमेश्वर वसदा। आप बख्शो असीस, प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अज पहला बचन धर्म खंड दे अंदर जो बख्शिश की, हजूर ने कृपा करके इस पवित्र पौड़ी विच 3 बचन कहे। पहला तां बख्शिश की, कह लगे आ जिस धरती ते तू रहना देख मेरे मालिक ने तेनू जीन लई किन्ना कुछ सुख दिता है। मालिक ने रुतां बनाईयां ने, प्रभु ने रातां बनाईयां ने, दिन बनाए ने, फितां ते वारां बनाईयां गईयां ने। मेरे मालिक ने इन्ना कुछ बना के पौन पानी पताल आकाश सिरज दिते, अग बनाई ते सब कुछ इन्ना कुछ रब ने सिरज के इहदे विच धरती बना दिती है। धर्म खंड दी गल करदियां कह लगे धरती बनाईए, पर नाल शब्द गुरु देव ने वरतिया धरती केवल रहन लई नहीं, धरती मेरे साईं ने धर्मशाला बनाईए ते धर्मशाला ओ जिथे धर्म नूं कमाया जांदा है। शायद कह लगे धरती एक धर्मशाला है। फिर दूसरा वचन कीता नाल ही इस पौड़ी विच इहदे नाल मिलदा, कह लगे इस धरती ते पता नहीं मालिक ने किन्ने कु रंगां दे, किन्नियां भांतां दे, किन्नियां जिनसां दे जीव पैदा कीते। दूसरा वचन फिर करदे ने, कहंदे ने जो कर्म इस धर्मशाला विच जीव कमांदा है, ध्यान दिया जे। कहन लगे धर्म खंड दी गल करदियां जो कर्म इस धरती ते जीव कमांदा है, ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। कहन लगे तू कर्म करी जा चंगे ते मंदे दा, कच्चे ते पक्के दा लेखा तां साईं दे घर होने
पर सच जानी जिन्हां ने इत्थे धर्म नूं कमा लिया है, मेरे साईं दी दरगाह विच ओ पंच परवान हो जाते। सतगुरु ने 3 बख्शिशां कीतियां। अज दे इस पावन पवित्र अमृत बचन दे अंदर पहली गुरुदेव ने बख्शिश की, कहन लगे राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। थाप दा अर्थ है आप टिकाई, आप स्थापन की। ये धरती मेरे मालिक ने तेनू धर्म कमान लई दिती। हुण एक सवाल पहला पैदा होवेगा, धर्म केड़ा? केड़ा धर्म कमान लई दिती है? साहब धन गुरु नानक देव जी दे अमृत बचन पढ़ने हजूर कहंदे ने जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है। कहंदे हर एक ने अपनो अपना धर्म वख वख मिथे। इसे शब्दंग दा अर्थ है धर्म। कहन लगे जोगी ने अपना ये निशाना ये मंजिल मिथी है कि मैं वध तो वध ज्ञान रिद्धियां सिद्धियां ताकत मेरे अंदर आ जावे। सब कहन लगे जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण तवज्जो दिया जे। ते कहन लगे ब्राह्मण वीर ने यह मिथ्या कि वेदां नूं पढ़ लेना, वेदां दे मुताबिक कर्म करने, केवल यही मेरा धर्म है। जोगी का धर्म ज्ञान इकत्र करना, वेद पढ़ने वाले पाठी का धर्म वेदां मुताबिक वो चलना, वेद दे गुण वेद का ज्ञान इकट्ठा करना। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण खत्री शब्दंग सूर शब्दंग। खत्री ने अपना धर्म केवल मिथ्या है कि सूरमियां की तरह मैदाने जंग विच जूझना। सूदर शब्दंग पर प्राकृत है। सूदर दा धर्म ने दूजियां दी किरत करनी, दूजियां दी सेवा करनी। ते महाराज इन्हां ने वख वख निशाने मिथे। ते गुरु नानक साहब धर्म की व्याख्या करते ने, कहन लगे सर्ब शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। तू वख वख गल्लां मिथी बैठा है, पर सारियां गल्लां दा निचोड़ यही केवल एक धर्म एक निरंकार दी भगती एक दा सिमरन जे करना है। ते साहब कहंदे ने असली धर्मी है ते मैं तेरा दास बन तेरे चरना दी खाक मस्तक ते लाना। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने ते हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। यही मेरे सतगुरु गुरु अर्जुन देव ने कृपा की। कहन लगे सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म केड़ा? कहन लगे हर को नाम जप निर्मल कर्म। हुण इत्थे आपां थोड़ी जी एक थिन विचों निकलना। मैं आपां कहांगे अमृत दी गल। कई वारी असीं कहने हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरमुखो इस एक पंक्ति नूं ध्यान नाल वाच लो। साहिब कहन लगे प्यारे सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म का अर्थ ही रहत है। रहत ने सानू निर्मल शुभ कर्म करन दी जाच दसनी है। ते गुरु दे बख्शे हुए उस अमृत ने उस एक करते पुरख वाहिगुरू दे नाल जोड़ना। साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने शुभ निर्मल कर्म करने ते जे एक साईं दी याद भी जुड़े तां समझी वाकई तू धर्मी। हजूर ने अज कृपा की। कहन लगे धरती एक धर्मशाला है ते जितने भी जीव आए ने खास करके मनुख इस धरती धर्मशाला विच धर्म कमान लई आए। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो। धर्म खंड दा उपदेश आपां बाणी विच कई शब्द पढ़ने आ जिन्हां विच गुरु देव ने इस धर्म खंड दा उपदेश दृढ़ कराया। साहिब जी इस धर्मशाला विच करना की है? सतगुरु ने दोनों पक्ष अमृतमई बाणी दे विच रखे। कहन लगे भलिया तेरे आउण दा कोई मकसद है? जदों रह राज साहिब जी दे पाठ विच सरवण करने आ कि की मकसद इस धरती ते आउण दा? कहन लगे भई प्राप्त मानुख दे कुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, ये तेरा धर्म तेरा फर्ज तेरा कर्तव्य ही ये तेनू करना पैनी। धर्म कमाई गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया।
अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम। सरंजाम लाग भगजल तरन कै, सरंजामदार ते आहर उदम। कहन लगे तेरा इथे आउण दा मकसद ए वे कि तू इस धरती ते ओ आहर ओ उदम करी जिदे नाल तू इस भवजल नूं तर सके। ते जे नहीं करदा फिर धर्म नहीं कमा रिहा। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कह। ਇਹਦਾ मतलब तू कुछ कमान आया है, जे कमांदा नहीं ते माया पिछे लग के जन्म बिरथा पिया जांदा है। हजूर दे अमृत बचना विचों कहन लगे फफा फिरत फिरत तू आया, दुलभ दे कलयुग में पाया। फिर ए अवसर चरा ना हाथा, यही मौका मिली धर्म कमान दा। फिर ए अवसर चरा ना हाथा, नाम जपो तो कटिया फांसा। जे नाम नाल जुड़ेगा फाई कटी जाएगी। हजूर ने एक होर बचन किया, कहन लगे प्राणी तू आयो लाहा लैन। केड़ा लाहा लैन कि धरती धर्मशाला इहदे विच धर्म कमाना है। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली रहन। तेरी जिंदगी रूपी रात जांदी पई है। ते जे धर्म कमान लई ना आउंदा, बाबे फरीद जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने। हजूर ने किरपा कीती, कहन लगे चार गवाया हंड कै, चार गवाया सन। कादे वास्ते तू है? तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। चार गवाया हंड कै, चार गवाया सन। लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े काम। ਇਹਦਾ मतलब कोई काम करन आया इस धरती ते। केवल खाना पीना सौना हसना ये नहीं भी चलो रब ने जिंदगी दे दी, खा लिया पी लिया हस खेड लिया। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने बंदे नूं ये 4-5 गल्लां तां चेते ने पर दो ये भुल गया। ते जिदन दो भुल गया उदन धर्म कमान वाली बिरती अंदरों उड गई। महाराज केड़ियां? कहन लगे खाना भी चेते वे, पीना भी चेते वे, हसना खेडना ते सौना भी याद है। ते भुलिया की है? कहन लगे इनू ए भुल गया है कि एक दिन इस धरती तो मैं शरीर दे चोले नू त्याग के कूच भी करना है। एक मौत भुली ते दूजा रब भुलिया। बस इन्हां दे भुलण नाल ये धर्मशाला दी कदर जान ही नहीं सकिया। साहब कहन लगे खाना पीना हसना सौना बिसर गया है मरना। खत्म विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। तेनू दो चीजां भुल गईयां, एक मौत ते एक करता पुरख वैगुरु। साहब कहंदे ने मालिक ने धरती बनाई आ ते देख किहो जी धर्मशाला दिती। एक अर्ज करदियां इन्नी साईं ने रहमत कीती। अज भाई गुरदास दी बाणी विचों कुछ बचन साझे करने। भाई साहब कहंदे ने हे सच्चे सिरजनहार वैगुरु तेरे तो मैं कुर्बान जाना वां। तुसी किरपा करके इस जीव दे लई पौण पैदा कीती तां जो इहनू जपदियां सवास लैण विच किते मुश्किल ना आवे। धर्मशाला विच किन्ना कु प्रबंध कीता रब ने। आपां गुरु घर आउंदे हां ना ते इत्थों दे प्रबंधक किते भी चले जाओ उन्हां दी इच्छा हुंदी है जिहड़ा आया है ਉਹ ਟਿਕ के बैठ के गुरु की गल सुन सके। ਉਹਦੇ लंगर ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ अपनी जिंदगी विच उस कर्म नूं कर सके। मेरे साईं ने इन्ना कु प्रबंध कर दिता। कहन लगे धर्म कमान वाले नूं जिंदगी चाहिदी है, जीवन लई सवास चाहिए ने। धर्मशाला धरती बनाई ते साईं ने सवास लई पवन पैदा कर दिती। मनुख नूं जीवन दे लई पानी चाहिदा सी। कहन लगे रब ने पहला पौण तो पानी सिरज दिता ते पानी बनाउण तो बाद मेरे साईं ने धरती सिरज दिती ते इस धरती विच खाण लई इहनूं बनास्पति दिती।
ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਕੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸੱਚੋ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਘਟ ਘਟ ਛਾਇਆ, ਪੌਣੋ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਨੀਰ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੌਣੋ ਪਾਣੀ ਸਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਕੀ ਧਰਤੀ ਤੁਲਾ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਤਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੁਲਾ ਬਣਾਏ ਨੀਰ ਤਰਾਇਆ, ਨੀਰੋਂ ਉਪਜੀ ਅੱਗ ਬਨ ਖੰਡ ਛਾਇਆ, ਅੱਗੀ ਖੋਂਦੀ ਬਿਰਖ ਸੁਬਲ ਫੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਦੇ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੈ ਸੁਣਨਾ ਲੋ ਪਠਾਏ। ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਆਇਓ। ਕਿਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ ਕਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਜੋਤ ਮਿਲੀਏ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੋਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਜੂਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ,
शरीर तां पहला भी मिले कि शरीर नहीं मिले इस जीव नूं। हजूर ने बाणी विच कहा, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो। शरीर तां है पर वो धर्म नहीं सन कमा सकते। धरती ते शरीर होर भी बड़े ने, धर्म कमान दी सूझ मेरे मालिक ने तेनू दिती। अगे चल के बाणी विचों अर्ज करना किवें शरीर उत्तम है। ये तां कह दिता तू सब तो उत्तम है। साहब कह रहे ने, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ हिर खिरिया, कई जन्म साख कर उपाया, 184 जोन फरमाया। कहन लगे प्यारे मिल जगदीश, मिलन की बरिया नाल क्या चिरंकाल ए बेसंजरिया। मिल जगदीश, मिलन की बरिया तेरा समा है साईं नूं मिलदा। हजूर दे अमृत बचना विचों दुलभ दे पाई वडभागी। जां साहब कहंदे ने कबीर मानस जन्म दुलभ है, होए ना 12 बार, ज्यों बन फल पाके भूए गिरे, बौर ना लागे, दार बड़ा दुर्लभ है। साहब धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये उत्तम क्यों है, दुर्लभ क्यों है? ते साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की। कहन लगे तेरी सरदारी किवें में कि मनुख शरीर करके इन्ना ताकतवर है कि दूजे जीव जेड़े ने इस दी ताकत दा खौफ खांदे ने। कि मनुख शरीर करके इन्ना सुंदर है, इन्ना हुसीन है कि जिहदी सुंदरता दे सामने बाकी जीव जेड़े ने वो मध्यम पै गए ने। इनू क्यों सरदार मिल दिता है? ते इहदे आउण दा मकसद भी साहब ने दृढ़ कराया। हजूर कृपा करदे ने, कहन लगे गुरमुखा ना तां शरीर करके मत जानी तू ताकतवर है। तेरे कोल तां इन्नी ताकत नहीं कि धरती ते एक रेंगण वाला सप दा बच्चा जे किते ओ तेनू कट जाए, खाली हाथां तू ओदा नहीं मुकाबला कर सकदा। तैनू सरदार क्यों कह दिता? तू 84 दा सरदार है। साहब कहंदे ने शरीरक तौर ते ओदा तू मुकाबला कोई कुत्ता खोलदा ओना नहीं कर सकदा। शरीरक तौर ते तू ताकत करके सरदार नहीं। जे सोचे चमड़ी करके हुसीन मेरे तो वध सुंदर कोई नहीं। ते सतगुरु तां बाणी विच कहंदे ने, कई ऐसे जीव ने बेअंत ने जंगल विच जिन्हां नूं पकड़ के कदी किसी ने इशनान कराया, किते रब मेहर करे मींह पै, 4 बूंदा उन्हां दे तन ते पै जाण ते गल वखरी। कदी किसी ने जंगल विच मोर नूं पकड़ के इशनान कराया, पर ओदे खंभां नूं तक के 6 महीने साल भी ना पै, पर ओदे खंभां नूं लोक देखण लई उतावले ने। ओदे विच कोई बदबू नहीं। कहन लगे तू अपने आप नूं हुसीन मनन वालिया, भावें तेरे अंदर भी जिंद है, पर जेकर तू 24 घंटे 8 पहरां विच काम करदियां अपने पिंडे ते पानी ना पाए, महीना ना पाए, देख तेरे तन दे विचों तेनू खुद अपने कोल अपने तन विचों बदबू आएगी। शरीरक तौर ते तू हुसीन भी नहीं। महाराज फिर केड़ी दात दिती? कहन लगे साईं ने तैनू अंदर चिंतन दी सुरती बिरती दी दात दे दिती, जिदे करके इन्ने ताकत वाले जानवर भी तेरी आके पानी पे भरदे ने। इन्ने बल वाले जीव भी तेरे इशारियां ते नाच पै करदे ने। ते जे तू सिमरन ना कीता, इत्थे धर्म ना कमाया, ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने किते एदू भी नखिद ना हो जाए। सतगुरु ने बाणी भी जदों बचन कहे ना कि इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएंदा, मन विच आउणा इहदे तो चुकण तो बाद की होवेगा। ते सतगुरु ने 2 श्लोक गुरु तेग बहादुर जी ने कहन लगे जेड़े धर्म कमांदे ने, जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तिथे सोन पंच परवान विचों अर्ज कर रहे हैं। जेड़े भगती करते ने समझ ओ मुक्त ने। ते सतगुरु उन्हां दा शरीर 5 तत्तां दा बने, आम मनुखा वर्गे ने। साहब कहन लगे जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान समझिए। कहन लगे उस नर दा अर्थ मनुख करांगे।
मनुख का नाम लेंदियां कुदरती तौर ते शरीर का जिक्र आएगा। कहन लगे उस मनुख विच ते साईं विच राई भर भी अंतर नहीं ते नर हर अंतर नहीं, नानक सच जान। पर नाल एक बचन होर कह दिता है, ये भी मनुख लई। पहला कहा कि प्यारे जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। ते अगला श्लोक पढ़ियो, कहन लगे एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाए मन। ते महाराज वो मनुख नहीं, कहन लगे मनुख है ही हो जिहड़ा धर्म कमांदा है, जे अंदर भगती नहीं। ते पूछया गुरु तेग बहादुर जी ने, हालांकि सतगुरु सारी बाणी पढ़ो 15 रागां विच मेरे गुरु तेग बहादुर जी दी किन्नी को असीस देंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब जी। एक खिन मैं विचों निकलन लगा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जेड़ा सिख रोजाना नेम नाल दर्शन करेगा, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ेगा, मेरा सतगुरु उहदे अंदर नूं कदी डिगन नहीं देगा। हुण आपां आउणे देखने पंजाबी गुरमुखी पढ़ी कई सज्जन ने, संथ्या लैनी अत जरूरी है, बाणी दे उचारण दी समझ पै जाए। पर गुरमुखो कई बारी अर्ज कीती है, रोज मत्था भी टेकिया, वैसे मत्था टेकण विच भी गुरु बरकत पांदा है। एक गुरमुख विद्वान ने बड़ी सोहनी गल कही, वो कहंदा मैं रोज मत्था टेकण जदों आउंदा सां उदों तां मूंह मेरा मेरे गुरु वाल सी, ते जदों वापस जांदा सां उदों पिठ हो जांदी। ते मन विच ख्याल होना आपां भी इस तरह टेकने, आए मत्था टेकिया, शीश मुख गुरु वाल, जदों तुर लगे ते पिठ हो गई। हुण देखो दी अंदर दी भावना, कहंदा रोज मेरे मन विच आउणा, गगन पाकिस्तानी दे अल्फाज ने, कहंदा रोज मन विच आउणा कि सतगुरु आउंदियां चेहरा तेरे वाले मत्था टेकना वा, ते जदों जान लगना पिठ हुंदी है, अंदर दुख लगदा तेरी बेअदबी तां नहीं। कहंदे ने मन नूं रोज झुरी जाना, जदों तुर लगना अंदर दुबदा खड़ी हो जनी पर बोलना ना। कहंदा एक दिन भावना नाल कीती अरदास, मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब इस दुबदा तो कढ। कहंदा दूसरे दिन मन विच एक आवाज आ गई, मना जदों तू मत्था टेकन लगना कदी बजुर्ग किसे कोल जाई, जदों जाईदा जांदियां चेहरा ओदे वाले सिर ते हथ रख के प्यार देंदा है, ते जदों ओदे तो विद्या होईदा उदों कंड ते थापड़ा दे के असीस देंदा है। समझी इस गल नूं, जदों तू मत्था टेकण आया मेरे सतगुरु ने अपने पवित्र हथ अपने हस्त कमल तेरे शीश ते रख के प्यार दिता है, ते जदों मत्था टेक के नितनेम करके तुर लगे उदों एक गल चेते रखी कि मेरे गुरु ने कंड ते थापड़ा दिती है, जा बेटे जे तू नेम नाल आया दुनिया विच विचरी, इस बलदे हुए झखड़ विच मैं तेनू तत्ती वाह नहीं लगन दिया। सतगुरु थापना कंड ते दिती जांदी है। आपां हजूर दा बचन भी पढ़ने, हौं गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब कोई छिंज इकट्ठिया, दया बैठा वेखा आप जियो, बात वजन टमक भेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां, नहते 5 जवान मैं गुर थापी दिती कंड जी। तुर लगिया थापना दे दिती। खैर मैं जड़ी अर्ज कर रहा सा उस बचन ते आइए। साहिब गुरु तेग बहादुर जी एक पासे कह रहे ने कि उस विच ते प्रभु विच अंतर नहीं जिदे अंदर सिमरन टिक गया है, ते दूजे पासे जेड़े अंदर नहीं टिकिया कहन लगे जे धरती ते आके भी ओने नाम नहीं जपिया, मनुख दे लैके एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाए मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। हुण गल इत्थे भी तन दी कीती। हजूर दा एक होर श्लोक आउंदा है, कहन लगे कि प्यारे निस दिन जेड़ा रब दे नाम विच जुड़ जांदा है, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। ओदे विच ते साईं विच कोई अंतर नहीं। इत्थे गुरुदेव कहंदे ने जे धर्म कमा लिया ते सोहन पंच परवान साईं दे नाल अभेद हो जाएगा, सचखंड दी मंजिल तक पहुंचेगा। ते जे ना कमाया फिर एक पौड़ी ते
वो पौड़ी केड़ी है? कहन लगे जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। डिग पिया ते बिरती एदू नखिद हो गई। सतगुरु ने कृपा की, बाणी पढ़दियां हजूर कहंदे ने सच जानी कई वारी मनुख एदू भी नखिद चला जांदा है जे धर्म नूं कमाया नहीं तां। साहब कहंदे ने ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਤਾਨੇ ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਕਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰੱਖ ਹੈ ਆਛਾ ਗਾਉ कभी तक्यो खां है तां ओ भी तन ओदा एक पासे कह रहे हैं जैसे सूकर समान। पर बाबा कबीर जी कहते ठीक है पर एक थां ऐसी आ कि सूर गंदगी खिलरी होए नूं समेट दई ते साकत अंदर दी जिंदगी बाहर बखेर दई। सूर दे जान नाल तां लोक पुੱਛ सकदे ने पर साकत दी मौत तो बाद कोई नाम ही नहीं लेंदा। कहन लगे कबीर चेते रख साकत ते सूकर भला रख आछा गाऊं साकत बपड़ा मर गया कोई ना लह नाऊ ते कूकर तो भी नखेदे। कहने लगे कबीर बैसनों की कूकर भली साकत की बुरी माए क्यों ओ नित सुनै हर नाम जस। साकत कभी तक जे धर्म तो डिग पे वेखो हुण कई वारी सी शब्द कई बंदे धर्म वाल आउंदे हुंदे ने असीं जान बुझ के लाग डाट गुरु कर आउणगे सेवा करनगे शब्द वरतांगे साकत ने। चेते रखो साकत दी परिभाषा एवे जिंदगी विच कदी मोड़ आउणा ही नहीं जेड़ा हर काम उल्ट करे। जेड़ा एक बंदा अज गुरुद्वारे आया मत्था टेकदा सेवा करदा चेते रखियो मेरा गुरु नानक ओदी झोली विच खैर जरूर पाएगा। साकत दी परिभाषा की ओदे बारे तां गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने कि उंज कहणगे तू रब दे नाम दी दुहाई दे पर जदों साकत दी गल चले उदों कहणगे हकीकत ही कि भावें तू जिन्ना मर्जी सियाणा है तेरे कोल ब्रह्म ज्ञान दी भी दात है पर साकत तो दूर है। साहिब बाबे कबीर दे बचन आपां पढ़ने कहंदे ने उन्हां दी बिरती हुंदी है। हजूर दा बचन है आप ना दें चुरू बर पानी ते निंदै जे गंगा आनी ते करदे कौन ने। हर जस सुनै ना हर गुण गावै बातन ही आसमान गिरावै ऐसे लोगन स्यों क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाज तिनते सदा डराने रहिए। आप न दे चुरू बर पानी ते निंदै जे गंगा आनी अमृत कौड़ा दूसरा प्रमाण दिखिया मीठी साकत की बेद नैनो दिठी। आवत को जाता कहे जाते को आया परकी को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे कौड़े को मीठा प्यारे चेते रखी राते की निंदा करे ऐसा कल में बीठा। रंगिया होया दी निंदिया करेगा जेड़ा नाम मिठा उन्होंने कौड़ा कहेगा ते जिथे कुड़तने विकारां विच उन्होंने मिठा खा के जानेगा। साहब कह लगे प्यारे कबीर बैसनों की कूकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुनै हर नाम जस ओ पाप बिसान जाए। तू अपना फर्ज पहचान जे साईं ने तेनू इन्नियां दातां दित्तियां ने फिर धर्म खंड विच तू धर्म कमाना आरंभ कर दे। हजूर ने अज कृपा कीती कहन लगे राती ये बहुवचन है रातां रुती ये भी बहुवचन रुतां। आ 6 रुतां आउंदियां सन हिंदुस्तान दी धरती ते राती रुती थिती जिन्हां दा संबंध चंद्रमा दे नाल बार हफ्ते दे 7 बार कहंदे ने सौण लई काम कर लई दिन ते रातां साईं ने दित्तियां। दिवस रात दो दाई दाया तेनू खडांदे पए ने तेरे खडावे नहीं। थिती वार ये सारा कुछ दे दिता ये बना दिता मिल रहा पवन कले ये नहीं ये तां होंद विच आए जे पवन है पवन विच तेरे सवास ने पानी तेरे जीवन दा आधार है। अग्नि तेनू दिती एक अग बाहर दी एक अंदर दी कल नूं आउणा ज्ञान खंड विच अगां भी कई तरह दीयां ने। कहण लगे पवन पानी अग्नि पाताल
पाताल तेरे तो थले दी थां। साहब कहन लगे हुण समझिए दे अर्थां नूं। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच दर ते इन्हां सारियां दे बिल्कुल दरमियान, इन्हां दे हुंदियां सुंदियां पानी है, अग है, पवन है, रातां दिन बनाए ने, सूरज चढ़दा छिपदा, चंद्रमा अपनी चाल मुताबक आउंदा पिया। तिस विच इहदे विच धरती थाप रखी, धर्मशाल मेरे साईं ने इहदे विच धरती नूं टिका के रखिया है। कादे लई? धर्मशाल तेरे धर्म कमाण वास्ते। तिस विच धरती थाप रखी, धर्मशाल। हुण शब्द तिस विच दो वारी आउणा है। हुण पहला आ गया राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच इन्हां सारियां दे दरमियान धरती थाप रखी, धर्मशाल। हुण फिर कहण लगे तिस विच, हुण तिस विच दर ते धरती उत्ते, धरती दे उपर, तिस विच अर्थ जिहड़े ने धरती लई बन जाणगे। तिस विच जी जुगत के रंग, मेरे साईं ने इस धरती ते कई तरह दे जीव पैदा कीते, कई रंगां दे जीव पैदा कीते। हर एक जीव दे रहण दी जुगती जिहड़ी वख-वख बना दित्ती। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। ते जिन्ने को धरती ते पैदा कीते। वैसे असीं उस पौड़ी विच पढ़ के आए हैं, देखियो कदी पौड़ियां दा किते खुलासा करके पंच परवान पंच प्रधान उत्थे पढ़ के जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। ओही बचन साहब कह रहे ने, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। अनेकां नावां दे जीव पैदा कीते। अनंत जीव जेड़े ने मेरे मालिक तेरे इत्थे पैदा कीते होए ने। पर साहब कहन लगे गुरमुखा, करमी करमी होए विचार। हुण तकियो जो कुछ तू धरती ते कमाएगा। कहन लगे क्योंकि सच्चा आप, सच्चा दरबार, उथे झूठ नहीं। महाराज किन्नी को विचार हुंदी है। ते साहब दे अमृत बचन सी रोज पढ़ने। नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहालिया। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। उड़े एदे अर्थ कर दिया। कई बार ये सज्जन कह देंदे ने, लो जी जो कुछ है इत्थे बंदे दी मौत हो गई, खेड खत्म। नहीं गुरमुखो, एदे अगे एक होर पंक्ति आउणी है ਜਿਹੜੀ इस गल नूं भी खोल देगी। गल इस धरती दी केवल नहीं, कर्म इत्थे कमाना पिया है ते सच जानी लेखा अगे भी देना पैणे। पर वो अग्गा गुरु ने जानिया, अगे वो बचन आउणा साहिब जी दी अमृत बाणी विच। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप, सच्चा दरबार। इत्थे करमी करमी दर ते कीते होए कर्मा मुताबक तेरे कर्मा ते विचार होवेगी। सच्चा आप, सच्चा दरबार। क्योंकि नानक जी उपाय कै लिख नाम है धर्म बहालिया। उते सच्चे ही सच निबड़ा है। चुन वक कढे जजमालिया, थाव ना पाएन कूड़ियार। मुंह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रत्ते से जिण गए। हार गए से ठगन वालिया, लिख नावे धर्म बहालिया। वो तां इन्ना सच्चा है, एक सवास दी भी हेरा फेरी नहीं होण दिंदा, लेखे लैंदा सां। साहब कहंदे ने, प्यारे वड्डा होवा दुनीदार, गल संगल घत चलाया। ते जदों सच्चा दरबार लगदा है, अगे करनी कीरत वच गया है। वह लेखा कर समझाया, समझा देंदा है कि मता कल नूं तू कोई अपील करे मेरे नाल धक्का होया। नहीं, सच्चा आप, सच्चा दरबार। वो आप सच्चा है, ओदा दरबार भी सच्चा है। पर महाराज फिर उथे परवान केड़े ने? कह लगे तिथै सोहन पंच परवान। सोहन दर ते शोभा पांदे ने। पंच दा अर्थ कबूल होए गुरमुख जन। परवान दा अर्थ भी है भी जेड़े कबूल हो गए। तिथै सोहन पंच परवान। साईं दी दरगाह विच कमाई वाले गुरमुख जन शोभा पांदे ने। ते केड़े? जिन्हां बारे साहिब कहंदे ने पंच परवान, पंच प्रधान। पंचे पावे दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान। पंचा का गुर एक ध्यान। पर ओ जिन्हां ने सुन के साईं दे बचनां नूं मन लिया। साहिब कहंदे ने हर कोई नहीं जांदे तां सारे कूच करदे ने। आ सतगुरु ने बचन भी कीते ने, सब इकट्ठे होए आया
आए सब इको जै, घर जासन बाट बटाया, रस्ते वखरे वखरे हो गए। सतगुरु के प्यारे सिख भाई गुरदास ने एक बचन किया, तिथै सोन पंच परवान संबंधी, केड़े ओदे दर दे दर ते कबूल हुंदे ने। साहब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दा प्यारा सिख भाई गुरदास कहंदे ने, बच्ची नूं लाडां नाल पालिया, रोटी पकाए ना पकाए, मां ते बापू ओदे लाड नूं देखदे ने, कड्डे परोवे ओदी मर्जी है। कहंदे दौलत इन्नी है, जो कुछ कहेंगी तेनू बनिया बनाया खरीद देंगे। साहब कह लगे भाई गुरदास कहने, जिन्नू झाड़ू लाण दी, जिन्नू खाना बनाण दी, जिन्नू सिउण ते परोण दी जाच नहीं, ठीक बाप कोल दौलत बड़ी है, पर जिदन सौरे घर भी जाके चार शरीकणियां विच बहना है ना, उदन ये नहीं तकिया जाना ये किहो जे बाप, किन्ने कु धनी बाप दी ते किन्ने कु लाडा नाल पालीए। कह लगे सौरे घर कदी लाड नहीं चलते, उस घर दे अंदर तां केवल तेरे गुणां दी कदर पैनी है। तेरे कोल गुण केड़े ने, तू की सिक्ख्या है, कोई खाना बनाना, कोई सोना परोना सिक्ख्या। कह लगे आई पेका कर, चेते रखी जे तां इत्थे तेरे कोल गुण होए, केड़े इत तन लागै बाणियां, सुख होवे सेव कमाणियां, सब दुनिया आवन जानियां, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसन पाईए। जे ए गुण होया कहो नानक बाह लुड़ाईए, अपनी बाह उच्चा करके जा सकने, तेरे वल कोई चके अख चक के नहीं तकेगा। पर कहन लगे जे इस पेके घर विच केवल माया दे लाड ने तेनू कोई गुण ना पल्ले पैण दिता, हर काम दौलत नाल कर लिया, पर चेते रखी पै भोलिए जिंदे, जिदन इस दुनिया तो कूच कीता, उथे केवल तेरे दुनिया दे अडंबर दाज दी कीमत नहीं, उथे तेरे कमाए कोई शुभ कर्मां दी केवल कदर पैनी। भाई साहब ने दूजा प्रमाण दिता, कहन लगे एक मां दे दो पुत्र ने, तिथै सोहन पंच परवान। कहन लगे दोनों नूं पिता ने पूंजी दे के तोरिया कि लै पुत्र आ कोई नफे वाला सौदा करी। कहन लगे एक तां बाप दी पूंजी दे विच लाभ लैके कुछ कमा के वादा करके आंदा पिया है, ते एक सब कुछ तबाह करके नशे विच डोल के आ गया है। पर जदों वापस मुड़न गए, चेते रखी सपुत्र दी पजवी समाज केवल ओनू देगा जेड़ा बाप दी इज्जत करके कुछ कमा के लिया, जेड़ा तबाह करके आए लोकी कहणगे छड्डो परा, इहने तां बाप दी दित्ती पूंजी भी राह कर दित्ती। कहन लगे संसार विच आए जे परवान होने ही लाहे वाले परवान हुंदे ने। कह नानक ए शरीर परवान होवा केड़ा, जिन सतगुर स्यों चित लाया तिथै सोण पंच परवान। साहब कहन लगे प्यारे जेड़ा लाहा लैके जाए वो परवान हुंदे ही। ते दूसरा बचन कीता मेरे गुरुदेव भाई साहब भाई गुरदास ने तीजा, कहन लगे सजना मैदाने जंग विच सारे उतरदे ने, पर सूरमा ओही जेड़ा जित के आवे जां शहादत दा जाम पी के आवे। साईं दी दरगाह विच ओ सुरखरूआ हजूर दे भाई गुरदास दे बचन ने, कह लगे नहर कुवार कन्या लाडली कै मानियत। नहर दा अर्थ हुंदा है पेका घर। नहर कुवार कन्या लाडली कै मानियत, ब्याहे ससुरार जय गुनन कै मानिए। बनज बिहार लग जात है विदेश प्राणी, कई है सपूत लाभ लब्ध कै आनिए। कह लगे जैसे तो संग्राम समय पर दल में अकेलो जाए, जीत आवे सोई सूरो सुपट बखानिए। मानस जन्म पाए चरण शरण गुर, साध संगत मिल गुरद्वार पहचानिए। ओदी पहचान ओ परवान जिन्ने इत्थे शुभ कर्म कमाए, ते किन्ने कु भागां वाले होणगे जेड़े धर्म नूं कमा के परवान हो गए। साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ना जदों अमृतसर साहब जी दी सिर्फ एक उदाहरण देन लगा, किन्ना कु सुरखरू ओ परवान है ओ पंचे जेड़ा धर्मशाला विच धर्म कमा के गया, नाम जप के गुरु दे बचन कमा के गया। साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अमृतसर दी जंग जित्ती, ते जितन तो बाद जदों शहीदां दे शरीर सांभदे पए ने, ते तीन सिख बड़े अजीम मिले ने। एक घटना शायद आपने सुनी होवे कि ना, पहला ते उस पिंड विच मैं अखां नाल देख के आया, पहला पढ़ी
ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਮਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਦਾਤਾ ਜਿੱਦਣ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਉਦਣ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰਦੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਡੂਆਂ, ਕੰਗਣਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਮਿਣ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕੋਈ ਉਪਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਡੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਚੋਟਾਂ ਘੜ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਦੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਦੇ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਤੂੰ ਅਜੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਪਏ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਤੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਗਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਕੰਗਣਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਾਤ ਟਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗਣਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗੰਡੂਆਂ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ते जदों भी इहो ਜਿਹੇ इतिहासक थाना ते जाइए तर्क नाल ना जाओ किवें हो गया क्यों हो गया। एक गल चेते रखियो, जिथे गुरु दे चरण पै गए जे रहिंदी दुनिया तक उस धरती दी तसीर दूजी नालों वखरी जे। कदी अंदर टिका के उस गुरु नूं हिरदे विच ध्यायो, बरकत झोली विच पैगी। साहिब गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह मेरा दाता सवेरे अमृत वेले दा नेम निभाया, दिन लग्या, शाम नूं कहंदे ने इक्को दम अपने आसन तो उठे, आप गए घोड़ अस्थान जिथे तबेला सी, घोड़े ते काठी नहीं पाई, उसे तरह चढ़ के जाके भाई मुगलू दे घर आवाज दी। कहन लगे दरवाजे खुले सन ते चादर चिट्टी बजुर्ग ते दिती। सतगुरु उतरे, परिवार नूं पता तां सी पर पहचान नहीं सी। हजूर उतर के गए, चेहरे तो चादर उतारी, आवाज दी मुगलू बूहे तां खुले रखे नहीं, पर मेरे आउंदियां तक अपने चेहरे नूं क्यों टाके बैठे। जदों चेहरे नाल सतगुरु दे दीदार कीते, झलकारा वज्जा मीरी पीरी वाला आ गया। कहन लगा दाता कर कृपा। कहन लगे हुण दस। कहंदा सतगुरु अज उठ के तेरे चरनां विच मत्था नहीं टेकिया जांदा, किरपा कर अपने हथ मेरे मत्थे ते रख दे। तेरी कृपा नाल एक गल मैं कह सकना, अज तक नहीं अंतला सवासी, अज तक तेरी सिक्खी नूं राई पर भी किते दाग नहीं लगन दिता। अज असीस दे के दे तोड़ दे, साईं दी दरगाह विच सुरखरू हो जावां। गुरु तेग बहादुर जी ने ओदा शीश झोली विच लिया, ओ थां मौजूद है ते नाल सिर ते हथ रख के क्या बेटा मुगलू बोल वाहिगुरु। जदों शब्द वाहिगुरु क्या सवास बाहर निकलिया ते सदा लई वाहिगुरु जोड़ा करोड़ा ब्रह्मंडां विच रमिया ओदे विच लीन हो गया। ते फिर कहन लगे बधाई दिती। पुछया जी क्यों? कहन लगे रोना नहीं, क्योंकि मेरे साईं दी दरगाह विच ए सुरखरू हो के चला गया। साहब कहंदे ने जिन्ना धर्म कमाया है, जेड़े धरती धर्मशाला समझ के कमांदे रहे, हुण धर्मशाला विच आउणे आ, सारी धरती नूं धर्मशाला कहे किन्ना पए। इत्थे आउणे आ कहने आ गुरुद्वारे तो बाहर आ जे गल करनी आ, इत्थे माड़ी गल नहीं करनी। क्यों? ये धर्मशाला धर्म कमाना है। जे आपां बाहर किते जाइए झूठ नहीं बोलना, ये गुरुद्वारा है। साहब कहंदे ने सारी धरती धर्मशाला ही, तू जिथे 20 किलोमीटर तेरे लिए गुरुद्वारा बन जाए फिर समझागा वाकई तू धर्मी बन गया। हर थां ते तेरे लिए धरती धर्मशाला है ते धर्मशाला विच कभी पाप नहीं कमाया जाता, धर्मशाला विच कोई कुकर्म नहीं करता। कहन लगे साहब के कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, पर तिथै सोहन पंच परवान केड़े सोभदे ने, जिन्हां नूं साहब कहंदे ने कि ज्यों ज्यों सैल करे त्यों भावै। कोई नहीं रोकदा उन्हां नूं, कहंदे इन्हां ते पाबंदी नहीं, ज्यों ज्यों सैल करे त्यों भावै। महरम महल ना कोट कावै, त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावै। महरम महल ना कोट कावै, तिथै सोहन पंच परवान। ते जदों जांदे ने नदरी करम पवै निशान। हुण दो शब्द ने नदरी ते कर्म। पहला कर्मी दा अर्थ सी कीते होए कर्म। कहंदे ने जदों तू धर्म कमा के ये जिहड़ी अंतली पौड़ी पंक्तियां ने ना, हकीकत एवे ये गल सचखंड दी है। साहब इशारा करते ने धर्म वाल तुरेगा ते मंजिल आवेगी। कहन लगे तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म, इथे कर्म दर ते बख्शिश, साईं दी कृपा बख्शिश नाल पवै निशान। उथे तेरे मथे ते मेरे मालक दी बख्शिश दा निशान है, ते जिदे मथे ते साईं दे नाम दा निशान है, दुनिया दी कोई ताकत लोक ते परलोक दा लेखा पुछ लई नहीं। कहन लगे तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान। फिर कह लगे कच पकाई उथे। हुण चेते रखो मैं इस करके अर्ज की सी, कहने भी नहीं अगा किने डिठा। हुण जे कच पकाई इथे पाई हुंदी ते शब्द गुरु ने अखर उथे नहीं सी वखर वरतना। उथे शब्द जेड़ा वो एडा रमज भरिया है, वो कह रहा भी कली गल इथे दी नहीं। उथे कच पकाई उथे पाए। हुण इथे कच ते पकाई दो शब्द ने, कच दर ते झूठ।
पक दर ते पहुंचा होया। साहब ने बाणी विच भी शब्द वरते ने कि नानक कचड़ियां सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या। कहन लगे कच पकाई ओथा पाए, जे तू धर्मशाला विच धर्म कमाना ते मरदे दम तक कदी दावा ना करी मैं पुग गया वां, ते किसे अपने तो नीवे नूं तक के नफरत करके ना कही भी इहदे पल्ले कोई नहीं, कच्चा है। कच पकाई ओथे पाए, तेरे कोल केड़ी तोलन दी ताकत है कि किसी दे जीवन नूं देख के कह दें कि यह बंदा कच्चा है, यह झूठा है। कहन लगे नहीं भलिया, कच पकाई ओथे पाए, किथे नानक गया जप जाए। गया दा अर्थ इथों जदों जाना है ते जे इत्थे रहना हुंदा ते गया शब्द ही नहीं सी वरतना। कहन लगे कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जप जाए। ओदे दर ते गया ही जप जाए, दर ते जानिया जाएगा तेरे कोल कचियाई है कि पकियाई है। इत्थे तां जिन्नू पुछो साहब बाणी विच कहंदे ने कि सब को पूरा आपे होवे। जिन्नू पुछो कहना मैं पूरा, मेरे तो वड्डा किहड़ा, सब कुछ मेरे पल्ले वे। नहीं, मेरे गुरु नानक साहब कहंदे ने ना, दावा नहीं करना। चेते रख उदन जिदन पाके माली दे घर तुर गयो। आ साहब बाबे कबीर ने कहा ना बचन, कहंदे ने अंबां नूं बूर पिया, कुछ अंब सुक गए, रंग काले हो गए, कठोर हो गए, ते कई अंब लाल सुर्ख ते पक्के विचों रस निकले। ते माली तोड़न आया ते पुछ लिया कि भलिया ओही रुख ओही टाण, एक टाणी नूं लगा होया पक्का रस नाल भरिया ते दूजा काला कठोर पक्का पीड़ा होया बैठा है, ते की इह टाणी ने वितकरा कीता? कहन लगे नहीं, हकीकत यही रुख तां सारियां नूं रस देंदा सी, पर जेड़ा कच्चा है अंदरों टुट गई, ते जेड़े अंदरों टुट जान बाहरों दावा करी जान मैं सब तो वड्डा कट्टड़ हां। कहन लगे अंदरों टुटे होए कठोर हो जांदे नहीं, ते कुछ समय तो बाद करूपपन आ जांदा ही, पर पकदे ओने जेड़े अंदरों ते बाहरों जुड़े रहिंदे। कच पकाई उत्थे दा पता कबीर फल लागे, फलन पाकन लागे। आम पहला दावा नहीं, जाए पहुंचे खसम के जिदन पहुंच गए, पहला नहीं, जाए पहुंचे खसम के जो बीच ना खाही, कांब जेड़े विच कांबा नहीं खांदे ओही पहुंचदे ने। कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जप जाए। ये ते साईं दे दर ते पता लगे किवें परवान होईए। 1-2 मिनट हुण संखेप जी अर्ज भी परवान हर कोई चाहता मैं हो जा, ते पुछिए गुरु ग्रंथ साहिब नूं दाता सानू सुखैन तरीका दस, बिखम कोई गुंझल ना पए ते है ही काम सरल। भाई गुरदास ने जी व्याख्या की, कह लगे जे सोहण पंच परवान होना ही ना, फिर कुछ गल्लां चेते रख। रब ने दिता तेनू शरीर, ते कह लगे मानस जन्म अमोल है, होए अमोल साध संग पाए। साध संगत विच लियावी शरीर ते पत परवान हो सकना। मानस दे अमोल है, होए अमोल साध संग पाए। अखी दो नरमोल का, पर सतगुरु दर्श ध्यान दी बुलाए। नेत्रां दी कोई कीमत नहीं, पर चेते रखी जे गुरु दे दर्शन भी जुड़ गए ते तेनू ये प्रवान करा सकदे नहीं। मस्तक शीश अमोल है, चरण शरण गुरु धूड़ समाए। जेवा सरवण अमोल का, शब्द सुरत सुन समझ सुनाए। हस्त चरण निर्मोल का, गुरुमुख मार्ग सेव कमाए। अखां नाल देखी गुरु दे दर्शन करी, कन्नां नाल सुनी ते जीभ नाल सुनाई। हथां नाल तुर के जाए, वाहिगुरू पैरां नाल तुर के जाई। हथां नाल सेवा करी, हस्त चरण निर्मोल का, गुरमुख मार्ग सेव कमाए। इन्हां को काम तू कर ली, फिर गुरमुख रिदा अमोल है। अंदर गुरु उपदेश वसाए, पत परवान है तोल तुलाए। मेरा साईं ओनू परवान कर लेंदा। नानक गया जापै जाए। साहब कहंदे ने फिर पता लगदा है वाकई वो मालिक दी दरगाह विच परवान है। हुण जदों बंदा धर्म नाल जुड़दा है, नाम नाल जुड़दा है, सिमरन करदा है, फिर इहदे अंदर दा ज्ञान दा दायरा वधदा है। पहला केवल मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे जियां दा की बनेगा, ते जदों अंदर जप के ज्ञान दी हनेरी आउंदी है, फिर पता लगदा है ये तां रब ने बहुत कुछ सिरजिया होए। फिर ज्ञान खंड में, ज्ञान प्रचंड ते किन्ना प्रचंड, इहदी विचार आपां कल नूं करांगे। 2 पौड़ियां दी कल विचार करनी। मैं चाहना कि इस बारी सतगुरु कृपा करे,
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ